हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि कार्तिक चल रहे हैं और आज है कार्तिक का चौथा दिन। तो आज है करवा चौथ। तो आज के दिन की जो शुरुआत हुई है वो हुई है मेरी तुलसा पूजन से, क्योंकि मैं कर रही हूँ जैसे कि कार्तिक स्नान। तो बस सबसे पहले सुबह जल्दी उठ के यहाँ पे मैंने अपनी पूजा करी है तुलसी मैया की। और सुबह मैं 4 बजे ही उठ गई थी। तो 4 बजे करते करते मतलब मंदिर हो आई हूँ, भगवान जी को स्नान करा दिया है और बस हेलो आके हेलो करी फ्रेंड्स, तुलसी राधे जी की राधे। पूजा। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और घर के सारे ही काम मैंने ख़त्म कर दिए हैं। आज है करवा चौथ, तो मेरी तरफ से आप सबको करवा चौथ की ढेरों ढेरों बधाइयाँ। तो चलिए, यहाँ पे देखिए मेरी मेहंदी रच चुकी है और कल लगाई थी ये मेहंदी मेरी विशाखा ने। और पूरा दिन मतलब इतना दिमाग ख़राब है, मेहंदी लगवानी होती है ना मुझे, घर के काम वाम की हर चीज़ की दिक्कत आ जाती है। तो बस विशाखा ने कल काम भी करा और बीच बीच में मेरी मेहंदी भी लगाती रही। तो ये मेरे भरे भरे हाथ लगा दिए उसने। ये देखो, इतनी बढ़िया मेहंदी रची है और मतलब रंग भी आ चुका है। देखो भरे भरे हाथ दुल्हन जैसे। तो चलिए, अभी फ़िलहाल यहाँ पे सामान दिखा देती हूँ। पूजा के लिए आई थी। तो ये रहा करवा। बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो सारा सामान पहले मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको क्या क्या मैं लेके आई पूजा के लिए। तो पूजा के लिए हार आ गया है और ये रहे सिंगाड़े और ये रही छलनी और साथ में करवा। तो अभी मैं करवे को धो के रख दूँगी। और ये रही इसमें मठरियाँ, इसमें अंदर मठरी हैं। और ये रहा खांड करवा। तो ये मिन्सा जाएगा, मठरी मिन्सूँगी और बाकी आएगी मिठाई। तो ये सारी चीज़ें पूजा की हैं और साथ में रहा हमारा पूजा का कैलेंडर। ये सारी चीज़ें आ गई हैं पूजा की। तो बस यहाँ पे अभी कैलेंडर वगैरह लगाएंगे और चौकी लेके आऊँगी ऊपर से धो के, तब लगाऊंगी। और कान्हा जी को दूध पिला के चली गई थी। देखो आज दूध पिलाना लेट हो गया। अगर वो दूध ना हो ना जिस दिन, तो मैं उस दिन थोड़ा सा लेट ही पिलाती हूँ। फिर जब आता है फिर उबलता है, फिर उसके बाद दूध कान्हा जी को पिलाया जाता है। और ये देखो किचन विचन सब क्लीन कर दिया मैंने। तो कुछ तैयारी मैं करके रख दूँगी, लेकिन पहले अभी मैंने कुछ कपड़े धोए हैं। तो वो धो के सुखा के आती हूँ। मशीन लगा दी कपड़ों की। आज हाथ से नहीं धोए हैं कपड़े और सिर सुखाती हूँ पहले। तो बस यहाँ पे देखिए बाल वाल सुखा लिए हैं और उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो थोड़ा सा ये है कि थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं पूजा से पहले किचन में खाने पीने की। तो यहाँ पे ज़्यादा तैयारी तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी सारा खाना तो बाद में बनेगा। जो पूजा के वक्त चाहिए कि मेरी चीज़ें वो मैं कर लेती हूँ पूजा के तुरंत ही बाद ही। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आटा छान के रख दिया है और थोड़ी सी मैंने चीनी को भी पका के रख दिया, चाशनी सी बना के रख दिया है। क्योंकि जैसी पूजा होगी उसके बाद ही मतलब कथा करने के बाद पूजा के लिए सबसे पहले बनेंगे मीठे चीले। तो उसके लिए चाशनी बना के रख दिया, आटा छान के रख दिया। क्योंकि नई साड़ी वगैरह पहन लो ना तो फिर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये होता है कि हमारे कपड़े न गंदे, चूड़ी उड़ी पहन लो, ये सब चीज़ें करो तो ऐसा होता है अपने आप में भारी भरकम सा। तो मतलब हमें तो आदत है सिंपल सोवर से अपने घरों के कामों में लगे रहने की, जल्दी जल्दी हाथ चल जाता है। तो उसमें थोड़ा सा हाथ धीरे धीरे चलता है। तो बस यहाँ पे मैंने चाशनी बना के रख दी है और बनने के लिए रख दी, मतलब किचन में भी बन रही है। और यहाँ पे आ गई मैं कैलेंडर लगाने के लिए। वैसे तो हर बार विशाखा लगा दी थी, आज विशाखा नहीं है तो मुझे अकेले काम करना पड़ रहा है। तो ये बड़ा टेढ़ी खीर है। तो जैसे कैलेंडर को हम टेप वगैरह लाने की सोच रही हूँ, वैसे ही देखो मुड़े जा रहा है। तो यहाँ पे फिर मैंने कपड़ा रखा है, उसके बाद टेप लगाई है पूरे पे, फिर यहाँ पे दीवार पे चिपकाया है। और दूसरा ये है कि टाइलें लगी हुई है ना, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बड़ी मुश्किल से कैलेंडर चिपकाया था मैंने ये। और कैलेंडर लगाने से पहले सबसे पहले मैंने थोड़ा सा दीवार को गीले कपड़े से पोंछ लिया था, आगे से फर्श वगैरह थोड़ा पोंछ लिया है। वैसे तो सफाई करी, उसके बाद यहाँ पे कोई आया ही नहीं, क्योंकि मैं भी सफाई करके ऊपर ही चली गई थी कपड़े वगैरह धोने के लिए। तो बस यहाँ पे दोबारा नहाई हूँ। तो ये होता है कपड़े वगैरह धोने के बाद सारी गीली हो जाती, फिर दोबारा नहाती हूँ। तो इसी कारण मुझे दिन में 2 बार नहाना पड़ता है। तो आजकल कार्तिक स्नान में 2 स्नान चल रहे हैं मेरे। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए कैलेंडर लग चुका है मेरा। हार भी लगा देते हैं टेप से चिपका के।
और देखिए आगे बिछा दिए मैंने चौकी और उस पर लाल कलर का कपड़ा बिछा दिया सुंदर सा। और जितना भी पूजा का सामान है, पायने का सामान है, वो सारा मैंने यहाँ पे एक थाली में रख दिया है। जोत वगैरह सब तैयार करके मैं अभी रख दूँगी। तो और यहाँ पे एक नया कोरा करवाना, तो थोड़ी देर के लिए ऐसी पानी भर के मैं छोड़ दूँगी ताकि नया करवाए तो थोड़ा सा पानी ये एब्जॉर्ब कर ले। और होता है ना, नया कोई कोरी चीज़ होती है मिट्टी की, तो उसमें बबल से उठते हैं, उसके अंदर पानी भरते हैं, उनको पानी के अंदर डाल देते हैं। तो बस ऐसी थोड़ी देर के लिए मैंने भर के रख दिया था। और यहाँ पे जितने भगवान जी के बर्तन थे वो सारे मैंने मांझ के, जोतपत्ती सब तैयार करके रख दिए। तो तैयार होने से पहले सारी तैयारी कर दी है। तो चलिए अब चल के दिखाती हूँ कि कौन सी साड़ी मैं आज पहनने वाली हूँ। सारी चीज़ें तैयारी, मतलब जो जो सामान मैं लेके आई वो सब दिखाती हूँ। तो भले यहाँ पर लाइट वेट मेकअप रहता है, अब चलते हैं ऊपर। फाइनली रही ये मेरी ओढ़नी, ये रहा ओढ़ना, ये रही मेरी साड़ी जो आज मैं पहनने वाली हूँ। और ये रहा मेरा गले का सेट, और साथ में रही मेरी चूड़ियाँ। चूड़ियाँ भी तैयार हो गई हैं। और ये रहा बिल्ली का पत्ता, ये रहा बिल्ली का पत्ता, और ये रहा मेरी तो तैयार होते। तो भाई ये रही मेरी सारी करवा चौथ की शॉपिंग जो मैंने करी है। और ये तो है ओढ़ना, जिसको ओढ़ के हम हमेशा कहानी सुनते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं तैयार हो लेती हूँ। और भी गजरे वगैरह भी हैं, लेकिन वो तो जब मैं तैयार होंगी तभी लगा लूँगी, तो वो तभी मैंने उठा कर रखा है, ख़राब हो जाए। और ये रहा गले का सेट, देखो जो मैंने पहनूँगी। तो ये सारी तैयारी है। ये रही चूड़ियाँ। तो चलिए फ्रेंड्स तैयार हो लेती हूँ। अभी मार्केट जाना पड़ा मुझे फिर से, तो बस मार्केट से आई हूँ और अब फटाफट तैयार होती। 2 बज गए, 4 बजे कहानी का वक्त है, तो तैयार होती हूँ फटाफट। और ये रहे देखिए छोटे छोटे से बिछे, ये डेली यूज़ में पहन लूँगी, मतलब ये रखे हुए थे, मैं नहीं लाई हूँ। तो अब तो सिंगल सिंगल पहले डबल डबल पहनती थी। तो ये रहे मेरे बिछुए, ये देखिए, तो एक जोड़ी बिछुए हैं। अब ये रखे हुए हैं, मैं लेके नहीं आई हूँ, नहीं, क्योंकि ये नए ही रखे हैं, कोरे रखे हैं, बस इनको साफ़ कर लिया है। और पजेब तो मेरी साफ़ हो ही नहीं रही, तो जो मैंने पहन रखी वही पहने रहूँगी पजेब। तो वो बहुत ही दिन से रखी हुई ना, मतलब पिछली बार भी मैं 2-3 साल से ऐसी रखी है पजेब। करवा चौथ पिछली बार तो मैं नई ली थी पजेब, तो वो भी मेरी मतलब ख़राब ही हो गई, टूट गई थी। तो बस यहाँ पे जो पजेब पहन रखी है हाथ पैर में, वही पहन रहूँगी। फिलहाल यहाँ पे पिछवे नए हैं, बिल्कुल एकदम कोरे। तो चलिए अब तैयार होते हैं, मुँह धोती हूँ और तैयार होती हूँ फटाफट से। पहले लगाते हैं नेल पेंट। बहुत ज़्यादा अब समय नहीं है बिल्कुल भी, मेरे को यह है कि मैं 1 घंटे के अंदर तैयार हो जाऊँ और फिर नीचे जाकर जो बची कुछ तैयारी है वो कर लूँ। तो यहाँ पे मेरे हाथ पे चलिए मैं आती हूँ हाथ धो के। और थ्रेड निकालते हुए सारा मेरे हाथ पे गिर गया, तो हाथ में एकदम से जलन होने लगी थी। तो चलिए यहाँ पे कपड़े भी निकाल लिए थे मैंने, क्योंकि कॉटन लेने के लिए तो मुझे नीचे जाना पड़ता। तो यहाँ पे कपड़े से ही सारी मैं थिनर से नेल पेंट छुड़ा लूँगी। और ये कम से 2-3 महीने हो जाते हैं मेरे नेल पेंट लगे हुए हाथ पे तो नहीं, पैरों पे। तो पैरों की तो जल्दी छूटती नहीं, लेकिन हाथों की जल्दी से छूट जाती है। तो हाथों पे तो हल्की फुल्की सी लगी हुई है, लेकिन पैरों पे तो पता नहीं कितने दिन से लगी हुई है मेरे। तो ये रख चुकी है मेरी नेल पेंट। तो चलिए जी अब तैयार हो लेते हैं करवा चौथ की कथा के लिए। तो यहाँ पे देखिए बेस तो मैंने तैयार कर लिया था, और विशाखा ने किया है मेरा आई मेकअप।
तो बस यही मैंने विशाखा से कहा था कि मेरी आंखें ज़्यादा लाल लाल मत करना, क्योंकि अच्छी नहीं लगता ज़्यादा डार्क मेकअप मुझको, तो बस लाइट सा मेकअप हो वही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वो कहती हाँ मैंने तुम्हारी तो बहुत ही ज़्यादा आंखें लाल लाल कर दी हैं, क्योंकि मेरी आंखें तो बंद है, मैं तो देख नहीं पा रही हूँ। कि यहाँ भी शीशे में देखना तुम्हारी आंखें बहुत ही ज़्यादा लाल लाल दिखेंगी। तो चलिए जी, मैं हो चुकी हूँ तैयार, और बाल विशाखा ने बना दिए थे, आई मेकअप विशाखा ने कर दिया था, और बाकी तो मैं खुद ही तैयार हो गई थी। तो चलिए यहाँ पे बिंदी रह गई थी, तो पहले तो मैंने क्या करा था, प्लेन बिंदी लगाई थी, और फिर उसके बाद मैं मतलब 2 पत्ते रह गए थे, प्लेन वाला और एक थोड़ा डिजाइन वाला। तो डिजाइन वाला तो आपने देखा ही था, तो सबसे पहले तो मैंने प्लेन वाली लगाई थी कि शायद प्लेन वाली अच्छी लगे, तो प्लेन वाली इतनी खिलकी नहीं आई। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने यहाँ पे लगाई थी डिजाइन वाली बिंदी, क्योंकि डिजाइन वाली बिंदी तो बहुत ही ज़्यादा कम लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने लगा ली थी डिजाइन वाली। करवा चौथ पर तो खैर लगा ही लेती हूँ डिजाइन वाली बिंदियाँ, वैसे तो मैं प्लेन ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे कानों के रह गए थे, वो डाल लूँगी कानों में। और ये मैंने नाक की जो लौंग पहन रखी, लौंग नहीं बाली पहन रखी थी छोटी सी, तो उसको उतार के आज मैं पहनूँगी अपनी शादी वाली नथ। तो ये देखिए, ये है मेरी शादी वाली नथ, सुंदर सी छोटी सी, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है मुझको ये। तो बस ये पहन लिए है और गजरा लगा लिया है, बस पूरी फुल तैयार हो चुकी हूँ। और एक चीज़ की कमी अभी रह गई है, तो वो है ओढ़ना। तो वो तो फुल मैं तैयार हो जाऊँगी तब मैं ओढ़ूँगी, क्योंकि सीधा तैयार होके अभी नीचे करवा वगैरह भर के तब मैं जाऊँगी कथा सुनने के लिए। तो फिलहाल तो यहाँ पे मुझे प्लेन वाली जो बिंदी है ना वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने इसको चेंज करके सोचा कि डिज़ाइन वाली बिंदी लगा के देखती हूँ कैसी लग रही है। तो डिज़ाइन वाली बिंदी थोड़ी अच्छी लग रही थी, और डिज़ाइन वाली बिंदी तो बस मैं करवा चौथ पर ही ज़्यादातर लगाती हूँ, लेकिन फिर वो पत्ता रखा ही रहता है पूरी साल भर, या ब्याह शादी में जाना हो तो लगा लेती, नहीं तो सिंपल बिंदी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए यहाँ पे गजरा वजरा लगा के एकदम मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो ये देखिए मेरा फुल लुक, और अभी एक चीज़ और रह रही है, वो और ओढ़ना पहन के फिर देखना और अच्छा लगेगा। तो फिलहाल तो यहाँ पे देखिए साड़ी वाड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। आज करवा चौथ पे सच में फुल्ली तैयार हो गई, जैसे किसी शादी में जा रही हूँ। आज बिल्कुल लुक आ रहा है करवा चौथ वाला, बिल्कुल मतलब करवा चौथ की तरह ही तैयार हुई हूँ आज मैं। तो यहाँ पे ओढ़ने को और सेट कर लेते हैं। और ये जो मेरा ओढ़न है ना बहुत ही ज़्यादा भारी, जो सर पे रखते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा हैवी लगता है ये। तो यहाँ पे मैंने इसको ना पिनों से अच्छे से सेट कर दिया, सर पे से भी साइडों से प्लेट वगैरह बना के तो अच्छे से सेट कर दिया। तो चलिए तैयार होके चलते हैं कहानी सुनने के लिए। आज का मेरा करवा चौथ का लुक आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को भर भर के लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो ज़्यादा शेयर करिएगा। इससे आगे का वीडियो मिलेगा आपको अगले वीडियो में देखने को। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।